वेलकम एवरीबडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक कपूर और आज की क्लास है हमारी सी मैट की जनरल नॉलेज की क्लास सेकंड। ओके, क्लास सेकंड। अब सिर्फ इस क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम उन टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, आपको इन्फॉर्म करना और प्लस आपको उनके नोट्स भी बनाने हैं बिकॉज उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसकी क्लास वन भी मैंने ली हुई है। आपको अगर आपने अभी तक क्लास वन नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या आप क्लास वन को यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। उसके अंदर ही मैंने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, प्लस आपके हिस्ट्री के भी टॉपिक्स बताए हैं, तो आप देखिए बिकॉज वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेट्स स्टार्ट आज की क्लास। तो स्टार्ट करने से पहले दिस इज अ व्हाट्सएप नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास डाउट्स होता है, उनके पास उनका स्कोर होता है, परसेंटाइल होती है, बट वो कमेंट बॉक्स में सिर्फ टाइप करके पूछते हैं कि स्कोर के बेसिस पे, हमारी प्रोफाइल के बेसिस पे हमें कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। अब सबके रिप्लाई करना तो बहुत मुश्किल होता है, बट इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो ऑब्वियसली आपका डाउट श्योर क्लियर होगा। हमारी टीम जिसके पास एक वेरीफाइड डेटा होता है आपकी हेल्प करेगी, सारे डाउट्स सॉल्व करेगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। सिर्फ इस नंबर को सेव करिए और इस नंबर को सेव करने के बाद आप इस पे अपने डाउट व्हाट्सएप करिए। ओके, आपको जैसे फॉर्म फिल करने के लिए असिस्टेंस चाहिए होता है, कोई गाइडेंस चाहिए होती है, ध्यान रखिएगा संडे में नो रिप्लाई है और टाइमिंग्स हमारी ऑफिशियल 10 AM to 6 PM है। ओके, अब आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है चेन्नई हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन। ओके, तो इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए क्या है। सो क्वेश्चन क्या कहता है, चेन्नई जो इंक्लूडेड है यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क के अंदर, वो किस वजह से है, कौन सा रिच ट्रेडिशन है? क्या वो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट है, क्या वो फिल्म्स एंड लिटरेचर है, क्या वो मीडिया आर्ट्स है, क्या वो म्यूजिकल है? आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या आंसर होगा इसका? सो ऑब्वियसली वो म्यूजिकल, उसका जो ट्रेडिशन है म्यूजिकल में बहुत रिच है, दैट्स व्हाई उसको इंक्लूड किया गया था यूनेस्को क्रिएटिव साइट्स नेटवर्क के अंदर। अब सिर्फ ये तो बात रही चेन्नई की, बट चेन्नई के अलावा बहुत आपको जानना इंपॉर्टेंट है। क्या? यूनेस्को की 43 साइट्स। आपको एक लिस्ट बनानी है कि यूनेस्को की टोटल कितनी साइट्स हैं। टोटल साइट्स हैं आपकी 43 और सब, और वैसे तो सारा जानना इंपॉर्टेंट है, बट जो लास्ट की आपकी वो है साइट्स 40, 41, 42 एंड 43, ये कौन कौन सी हैं और कौन क्या इनका लोकेशन है। जैसे 40 की बात करें तो 40 आपका आ जाता है धोलावीरा। ओके, 41 की बात करें, 41 क्या 41 का क्या आएगा, 42 का क्या आएगा? जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप करिएगा। 41 आपका आएगा शांति निकेतन। 42 में जो आता है वो हालांकि टेम्पल्स हैं, कॉम्प्लेक्स टेम्पल्स जो उनका है। और 43 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 43 जो है 2024 के अंदर इसी ईयर के अंदर आया है। ये जो इसका लोकेशन है, क्योंकि ये पक्का हो सकता है 99% आपसे पूछा जाए कि इसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन आपकी असम में है और आपका ये कौन सा है? ये आपका मोइडेम्स। ठीक है, ये जो साइट्स हैं जैसे 41, 42 आपका 2023 में बनाई गई थी। अब ये तो लास्ट की 4 साइट्स हैं, बस आपको पूरी लिस्ट बनानी है टोटल 43 कौन कौन सी साइट्स हैं। जैसे कि ताजमहल हो गया, आपकी फतेहपुर सिकरी होगी, आपकी रानी की पाओ जिसे क्वींस टेम्पल भी कहते हैं। ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है क्योंकि यूनेस्को में आना ही आना है। 43 साइट्स है तो आप बहुत आसानी से उसे याद कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि पंडित भीम सिंह गुरुराज जोशी जो थे वो फेमस वोकलिस्ट तो थे, बट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन? हिंदुस्तानी, ध्रुपद, कार्नेटिक, कव्वाली? वैसे मैंने आंसर तो मार्क कर दिया, दैट इज हिंदुस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट स्पोकन अमंग द नॉर्थ मुंडा ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस? कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो नॉर्थ मुंडा ग्रुप में बहुत ही मोस्ट स्पोकन की जाती है? उसके 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं। क्या वो सिंधी है, संथाली है, असमीज है, डोगरी है? आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप करिएगा। आपको वैसे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सेम बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल पे डालते हैं बिकॉज एक क्योंकि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए मैं आपको इसमें थोड़ी हेल्प करता हूँ, 50-50 में कर देता हूँ। 50-50 लाइफलाइन जिसे कहते हैं कि 2 ऑप्शन में हटा दूंगा, उसके बाद जिसको आंसर पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता हो सकता है उसे एकदम से याद आ जाए क्या आंसर है, राइट? तो एक तो मैं हटाता हूँ बी,
एक हटाता हूँ डी। अब आपके पास ऑप्शन है क्या वो सी है क्या वो ए है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा सी, दैट इज एसएमईज। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबको पता ही होगा, सबके पास पैसा है बट वो देखते नहीं है कि उसके ऊपर क्या प्रिंट है, क्या फोटो है, दैट्स वाई अब इसका पूछा गया क्या मोटिव है। मोटिव 200 बैंक नोट का पूछा गया, आपको हर बैंक नोट का प्रिपेयर करना है और उसकी भी लिस्ट बनानी है, क्योंकि इतने है नहीं नोट, बट आपको ये क्वेश्चन मार्क्स जरूर दिला देगा और इतना इजी क्वेश्चन है। तो 200 में क्या है, क्या वो रेड फोर्ट है, हम्पी विद चयोट, या सांची स्तूपा, या पार्लियामेंट हाउस। अभी 200 का नोट हो तो आपके पास, अभी आप देख के बताइए। तो जो है वो इसका है रेड फोर्ट। अब आप लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है, लेकिन आपके लिए मैंने बना ली हेल्प करने के लिए बहुत इजी से। तो आइए देखते हैं, डिनोमिनेशंस मैंने लिखे हुए हैं और एक तरफ है आपकी कौन सी उनके पीछे फोटो प्रिंटेड है। फॉर एग्जांपल अगर INR 5 की बात करें तो 5 रुपए के नोट पे आपका ट्रैक्टर, 10 रुपए के नोट पे आपका सन टेम्पल, 20 रुपीज पे आपका एलोरा केव्स है, 50 पे आपका हम्पी है, 100 रुपीज पे आपका रानी का पाव जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, द क्वीन स्टेप वेल। 200 के नोट पे जो भी हमने क्वेश्चन करा है, ओके, दैट इज सांची स्तूपा, ओके, आई एम सॉरी, इट्स नॉट रेड फोर्ट, सांची स्तूपा। और 500 की अगर बात करें तो 500 में आपका आता है रेड फोर्ट, ठीक है। 2000 का नोट तो बंद हो गया, कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, ठीक है। अब इसमें से अगर आप देखेंगे जिनको यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स पता है उनको दिख रहा होगा कि इसमें ऐसी बहुत सारी साइट्स ऑलरेडी मेंशन है। फॉर एग्जांपल एलोरा हो गया, हम्पी हो गया, रानी के पाव, सांची स्तूपा, आपका रेड फोर्ट, ओके। सो बहुत सारी साइट्स हैं जो अवेलेबल हैं, तो यूनेस्को की साइट्स पढ़ना, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपका पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि अटल पेंशन योजना के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर ट्रू है, राइट। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप पूरा देखिए। इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में टाइप करिएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा क्या कहता है कि उसका एम क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल कवर्ड अंडर एनी काइंड ऑफ पेंशन स्कीम, ओके, दैट्स ट्रू। इट इज वन ऑफ द 3 जन सुरक्षा स्कीम, ठीक है, ओके, ये वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, टारगेट क्या कर रहा है, प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सिटीजन्स बिटवीन द एज ऑफ 18 and 40, ठीक है, एज ग्रुप भी उसने ठीक दिया हुआ है, 2 ऑप्शन तो आपके ठीक हो गए। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन कहता है जो स्कीम है ऑल्सो प्रोवाइड अ मंथली पेंशन, मंथली पेंशन प्रोवाइड कर रहा है कितने की, 5000 to 10,000 पर मंथ। अगर इतने प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत अच्छी पेंशन स्कीम है, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो मिनिमम है, मिनिमम आपका 1000 से लेके लास्ट 5000 है पर मंथ, डिपेंड करता है वो भी आपके कंट्रीब्यूशन मेड बाय द बेनिफिशियरी। तो सी तो आपका गलत हो गया, ए और बी आपका ठीक है। हाँ, तो डी में आपका ओनली ए और बी दोनों ऑप्शन है, तो डी आपका ऑप्शन ठीक है, ठीक है। अब अटल पेंशन योजना जैसे होगी, बहुत सारी योजना होती हैं जो मेन है, जिनका नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, जो कि फेमस होती हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको फेमस योजना की लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको भी प्रिपेयर करिएगा, थोड़ा रीड करिएगा कम से कम। ऐसे जो मेन पॉइंट्स हैं, जैसे मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, मेन पॉइंट्स हो गए कि एज कौन सा कवर कर रही है। अभी योजना हो गया तो इसके अंदर ये आ सकता है ऑप्शन की 1000 to 5000 है या 5000 to 10,000। तो बहुत कंफ्यूजिंग है, बट बहुत आसान है अगर आपने पढ़ा होगा कि 1000 to 5000 है, राइट। तो ये जो मेन पॉइंट्स है, जैसे एज हो गया, क्या अमाउंट दे रही है और किसको कवर कर रही है, ये आप देखेंगे तो आसान होगा याद करना, बट ये तभी होगा जब आप पढ़ेंगे कितनी योजना है, कौन कौन सी, जैसे मेन जो 2024 के अंदर योजनाएं आई हैं जिन पे काम चल रहा है, जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आपको प्रिपेयर करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्लांट डिकम्पोजर कौन से हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो स्नेल, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया और स्नेल और फंगाई, तो दोनों आप मुझे बताइए एबीसीडी में से कौन सा आंसर है। स्नेल भी है, ओके, बट फंगाई भी है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अयोध्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ विच एंशिएंट किंगडम, कौन सी एंशिएंट किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी अयोध्या। कौन सा किंगडम था, रघु था, कौसाला था, श्वेता था, कौन सा था। आंसर है कौसाला किंगडम, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा इन इंडिया, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूटरीज आती हैं जैसे गंगा की आपके सामने आ गई, आपको
पता होना चाहिए, थोड़ा रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगी, बिकॉज रिवर्स हमें याद रहती है, तो इशू नहीं आएगा। इसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसका आंसर यमुना भी है, गोमती भी है, सोन रिवर भी है, आंसर आपको ऑल ऑफ दीस है। ठीक है, तो ट्रिब्यूटरीज भी कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगी। 9 में आपका आता है डांस पैटर्न कंसीडर टू लॉर्ड शिवा। कौन सा डांस पैटर्न है जो कंसीडर किया जाता है टू लॉर्ड शिवा? ठीक है, तो क्या वो भरतनाट्यम है, क्या कथकली है, क्या मोहिनीअट्टम है, कौन सा है? कथकली तो नहीं है, मैंने आपके लिए ऑप्शन सॉल्व कर दिया। अब बी सी डी में से आप मुझे बताइए कौन सा है। भरतनाट्यम देखो है, और साथ में मोहिनीअट्टम भी है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, अब 10th की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर आता है। वैदिक सिविलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने वेद्स होते हैं और हर वेद में ओल्डेस्ट कौन सा है, हर वेद किसको रिप्रेजेंट करता है। डोंट वरी, मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन भी लाया हूँ। इसके बाद इस स्लाइड के बाद आप उसकी एक पूरी फोटो ले सकते हैं, स्नैपशॉट, और वो याद रखें, आप उसे पढ़ेंगे तो एज अ नोट की तरह काम करिए। सारे प्रॉपर हर चीज तो डिटेल में नहीं होगी वो, बट आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल गायत्री मंत्र की बात करते हैं। तो वो कौन इज हाईली रिवर्ड मंत्र इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किस गायत्री मंत्र इन चारों में से किस में है? क्या वो ऋग्वेदा है, क्या सामवेदा है, उपनिषद है, क्या है? तो वो ऋग्वेदा के अंदर है, ऋग्वेदा जो कि सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, अब ये मैं आपके लिए लाया हूं, मैं थोड़ा साइड रह जाता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वेदा की, सामवेदा की, यजुर और अथर्व। ठीक है, ऋग्वेदा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ओल्डेस्ट है। ठीक है, 10 मंडल्स आते हैं, हाइम्स आपका 1028, और ये इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन, जो नर्मदा रिवर है वो वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर पता नहीं थी। ठीक है, ऐसे रिवर। गायत्री मंत्र लिखा, गायत्री मंत्र है, क्वेश्चन हमने कर लिया, लिखा किसने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है, विश्वामित्र। और उपनिषद कितने हैं? ये नंबर्स बहुत एक्यूरेट होते हैं, तो आने के चांसेस होते हैं, जैसे हाइम्स के हो गए, उपनिषद के हो गए, जैसे 108 उपनिषद हैं। और इसके अंदर जो वर्ड होता है कुला, वैदिक सिविलाइजेशन में जो कुला वर्ड लिखा गया है वो रिप्रेजेंट करता है फैमिली को। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। और जैसे रिवर्स हो गई, झेलम हो गई, उसका पुराना नाम क्या था, ऐसे आपके आने के चांसेस कम है, बट ये आपका थोड़ा मेन आपको आइडिया हो जाएगा वैदिक सिविलाइजेशन का। ये बहुत मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। जैसे सामवेदा में क्या है, चैंट्स हैं, मेलोडीज हैं, वर्शिप है, बस सामवेदा के अंदर ये है। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में क्या है, सेक्रिफिशियल प्रेयर्स है। ठीक है, अगर आ जाता है कि यजुर्वेद किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या है उसके अंदर, तो आप सेक्रिफिशियल प्रेयर्स आएंगे तो आप बिल्कुल मार्क कर सकते हो, इससे ज्यादा यजुर्वेद में कुछ नहीं आएगा। अथर्व की बात करते हैं तो हीलिंग स्पेल्स हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये गलत लिखा है, कलेक्शन है। अगर पूछा जाए कौन चारों में से कौन सा वेद है जिसके अंदर 20 बुक्स का कलेक्शन है, वो अथर्ववेद है। ठीक है, आप इसका दोबारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है वैदिक सिविलाइजेशन के लिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, युदयी जो है किसके अंडर, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सबसे पहली बात, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर भी 2 एब्रीविएशन हमने किए थे। एब्रीविएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये मेन बहुत फेमस है, आप 10 15 20 देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, उसी में से आएगा। ठीक है, युदयी की अगर देखते हैं किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका न्यू दिल्ली के अंदर। जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और न्यू दिल्ली का उसके अंदर न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, पता है सारे स्टूडेंट्स इसकी फुल फॉर्म अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। अब बात करते हैं 12th में। 12th जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, हु अमंग्स द फॉलोइंग रेप्यूटेटेड हिज नाइटहुड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग? जहां नाइटहुड आ जाए आप आगे बंद करके सीधा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, हिस्ट्री में। तीसरी बात करते हैं तेलंगाना, सब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दी इन दी आपकी जनरल अवेयरनेस। क्या आपको एक तो स्टेट्स पता होनी चाहिए, स्टेट्स के साथ कौन से और स्टेट के बॉर्डर्स हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है साउथ की साइड के और आपके ईस्ट की साइड के, वेस्ट की साइड के आते हैं, जैसे कि तेलंगाना में आ गया। अब तेलंगाना का तो शॉर्ट फॉर्म मैंने जो याद कर रखा है वो है MCKA, क्योंकि ऐसे सारा याद करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, आप कहाँ याद तक कर देंगे, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे
आप आगे लिस्ट बनाएंगे कि तेलंगाना का MCK, तो आप देखोगे तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। दैट्स टी। कुछ और मैं स्टेट्स लाया हूँ आपके लिए, जैसे कि ये अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट जैसे कि मिजोरम का हो गया। मिजोरम की कौन सी है? त्रिपुरा, असम, मणिपुर, ठीक है। तो इसका क्या हो गया? TAM, मिजोरम का। अब बात करते हैं जैसे कि सिक्किम का वेस्ट बंगाल ही है बस। तेलंगाना का हमने कर लिया, ठीक है। त्रिपुरा का आपका असम और मिजोरम, ठीक है। उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट है, कर लेना। उसके बाद उत्तराखंड का आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये पूरे कंप्लीट स्टेट्स नहीं है, बट सारे स्टेट्स के एक बार आप रीड आउट करना, ठीक है। जैसे उड़ीसा का क्या है? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो इसका क्या बनेगा? WJCA, ठीक है। ऐसी शॉर्ट फॉर्म कर आप याद रखोगे तो बहुत जल्दी याद होंगे, वरना करना बहुत कंफ्यूजन है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है, बाकी सब भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ गूगल स्टेशन, ठीक है। गूगल स्टेशन क्या है? गूगल स्टेशन एक तो 2015 में लॉन्च हुआ था। गूगल स्टेशन का पर्पस है कि वो जैसे आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास, आपके रेलवे स्टेशन के पास एक फ्री वाईफाई नेटवर्क दे। तो ये पूछ रहा है कि डिस्क्रिप्शन क्या होगा? डिस्क्रिप्शन वही होगा आपके पर्सनल व्हीकल्स में नहीं, आर्मी लोकेशन पे नहीं देता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप्ड बाय गूगल विद द मिशन ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री इंटरनेट, ठीक है। एक्सेस टू रूरल एंड रिमोट, नहीं, रूरल एंड रिमोट एरियाज नहीं है वो। आपको जो मोस्टली आपके रेलवे स्टेशन या कोई भी ट्रांसपोर्ट पब्लिक एरिया में जैसे कि पब्लिक वाईफाई प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ठीक। ये रूरल और रिमोट ना होता तो ऑब्वियसली आंसर हो सकता था, क्योंकि क्या होता है कि ये कंफ्यूज करने के लिए हर स्टूडेंट को लगता है कि बहुत बड़ा लिखा हुआ है, जैसे बहुत बड़ी लाइन है तो यही आंसर होगा, और जितना डिस्क्रिप्शन में लिखा है, इसलिए हर बच्चा A मार्क कर देता है। जो हम मॉक टेस्ट या कुछ क्वेश्चन के मॉक टेस्ट जो हमने व्हाट्सएप पे देते रहते हैं स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए, वो मोस्टली क्या गलती करते हैं, जो बड़ा आंसर है वो उसको मार्क कर देते हैं, वो पूरा पढ़ते ही नहीं। जैसे इन्होंने ये लास्ट वर्ड ये लिख दिया, इसलिए वो दिक्कत आई। तो हर क्वेश्चन को पढ़िए पूरा, हर आंसर को पढ़िए, उसके बाद मार्क करिए। आई नो वहां पे आपको टाइम भी सेव करना है, बट टाइम सेव करने के चक्कर में आप सारे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप अपनी रीडिंग भी बढ़ाइए, और प्लस हर आप ऑप्शन भी पढ़िए और हर क्वेश्चन भी पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द टर्म बिग डेटा। तो बिग डेटा किस चीज को रेफर करता है? आप पूरा पढ़िए, उसके बाद मुझे आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या कहते हैं? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स दैट डू थिंग्स इन द टेक्निकल वर्ल्ड, ठीक है, ओके। अभी रोकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर्स होस्टेड ऑन द इंटरनेट टू स्टोर डेटा, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये तो गलत है। फोर्थ की बात करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज जनरेटेड, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आया अभी, दैट इज जनरेटेड एज अ ट्रायल और बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ऑनलाइन एंड आई गेस ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन एक्टिविटीज। तो वैसे लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन है, इसकी वजह से आई विल ऑब्वियसली मार्क डी। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट डू थिंग्स इन द टेक्निकल वर्ड, नहीं, ये तो गलत हो गया। द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्वर होस्टेड ऑन द इंटरनेट टू, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी है, लार्ज अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज जनरेटेड एज अ ट्रायल और बाय प्रोडक्ट ऑफ द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं 16 की, हु इज कॉल्ड क्लासिफाइड सर्विस वोटर। एक नई टर्म है, आपने नहीं पढ़ी होगी पहले। क्लासिफाइड सर्विस वोटर क्या होता है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन देखिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ और बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या वो सर्विस वोटर्स एम्प्लॉयड होगा जो एम्प्लॉय होते हैं अंडर इंटेलिजेंस एजेंसी? सर्विस वोटर जो हु ऑप्ट्स फॉर वोटिंग थ्रू अ प्रॉक्सी वोटर, या सर्विस वोटर्स एम्प्लॉयड बाय द इंटेलिजेंस एंड इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस, ठीक है। प्रॉक्सी ऑफ द सर्विस वोटर्स, क्या होगा इसका आंसर 16 का? तो ऑब्वियसली पहले अगर कोई भी जो ये पढ़ रहा होगा, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, उन्होंने एकदम डी हटा दिया होगा, राइट। उसके बाद बात करें सर्विस वोटर एम्प्लॉयड बाय द इंटेलिजेंस एंड मिशंस के लिए, नहीं, बिल्कुल हटा दो। सर्विस वोटर्स एम्प्लॉयड अंडर द सर्विस वोटर एम्प्लॉयड अंडर द इंटेलिजेंस एजेंसी, सर्विस वोटर हु ऑप्ट फॉर वोटिंग थ्रू अ प्रॉक्सी वोटर ड्यूली अपॉइंटेड बाय हिम और हर, आई गेस इसके आगे कुछ है, बट ऑप्ट फॉर वोटिंग बिल्कुल ठीक है, थ्रू अ प्रॉक्सी वोटर ये भी ठीक है, अपॉइंटेड बाय कुछ होगा, बट इतने से ही पढ़ने के बाद आपको पता लग रहा है
कि क्लासिफाइड सर्विस वोटर क्या होता है। अब एक और सवाल फ्रॉम द स्पोर्ट्स कि डैश इज यूज इन द बॉक्सिंग। अब मैं तो ओपन डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हूँ बॉक्सिंग का, तो मुझे बहुत आसानी से पता है कि अपर कट इज यूज्ड इन द बॉक्सिंग, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा। अपर कट बहुत स्टूडेंट्स को पता ही होगा, बहुत, और स्पेशली बॉयज को तो पता ही होगा बॉक्सिंग के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कहता है एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड इन इको सेंसिटिव जोन्स आर फ्लाइंग ओवर द प्रोटेक्टेड एरियाज इन एन आर्टिफिशियल और हॉट एयर बैलून। ठीक है, ओके। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ओके, सेटिंग अप ऑफ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। ठीक है, ये अलग पॉइंट है, सेटिंग ऑफ सॉमिल्स। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोहिबिट है इन इको सेंसिटिव जोन? क्या वो एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बैलून को फ्लाइंग, या मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स? क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, बताइए। तो बात करें तो ऑब्वियसली पहला इको सेंसिटिव जोन में क्या प्रोहिबिट होगा? ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट और हॉट एयर बैलून नहीं, प्राइवेसी के लिए। उसके बारे में बात करते हैं, मेजर हाइड्रो पावर ऑब्वियसली प्रोजेक्ट्स आप वहां पे नहीं करेंगे। सेटिंग अप होटल्स एंड रिसोर्ट्स, 1 2 तो हो गया ना। अगर वैसे देखें तो 1 2 के साथ 3 का ऑप्शन नहीं है, और 3 आई गेस चांसेस ही कम है। सेटिंग ऑफ सॉमिल्स, ऑब्वियसली मिल्स, जब प्रोजेक्ट्स ही नहीं हो रहे मिल्स भी क्या, तो सी 1 2 4 आंसर होगा। और अब इस क्वेश्चन का आंसर तेज कैसे कर सकता है बंदा? अपने टाइम से भी सेव करना है। आपने फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, ऑप्शन चेक करे, फर्स्ट सेकंड जिसमें है, बाकी आपने हटा दिए। लेकिन जो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, ये भी चेक करना मत भूलिएगा। इसकी वजह से भी बहुत सारी गलती होती है, जो स्टूडेंट्स सिर्फ 1 2 देखा और मार्क कर देते हैं, बाद में उनका आंसर गलत हो जाता है। अब बात करते हैं 19 की, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटेबल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम द बी कीपिंग? क्या मार्केटेबल प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं फ्रॉम बी कीपिंग? क्या वो वेनम है, रॉयल जेली है, प्रोपोलिस है? क्या आंसर होगा? ये आपके ऑप्शन है, बताइए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप देखिए पूरा। और पीडीएफ मेकर ने आए सारे इधर ज्यादा ही लेफ्ट साइड कर दिया। ठीक है, क्या आंसर है देखते हैं। ओके, पहले तो रॉयल जेली, ठीक है, ये तो है, बी कीपिंग से आपको रॉयल जेली मिलती है। वेनम भी मिलता है, बट इन्होंने इसके अंदर कोई इसका ब्रीड नहीं दी, राइट? तो ब्रीड नहीं दी, तो वेनम हम एज अ सेफ लेके चलेंगे। ठीक है, तो वेनम और रॉयल जेली है, 2 और 3 हमें ऑप्शन में दिख रहा है, बट इसको क्या हमें मार्क करना चाहिए? नहीं, पहले हम फर्स्ट भी देखते हैं। प्रोपोलिस, प्रोपोलिस आपको, आप कह सकते हैं, प्रोपोलिस भी कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ ब्रीड नहीं है। आप सिर्फ बी कीपिंग की बात कर रहे हैं, जो कि एक ज्यादा यूनिवर्सल वाली बात है कि सिर्फ आप बी लो, ब्रीड नहीं। तो ऑल ऑफ दीज ही लगता है। अगर यहाँ ब्रीड प्रॉपर होती तो हो सकता है वेनम भी ना होता, रॉयल जेली भी ना होती। ठीक है, तो वैसे हम, लेकिन हम भी सेफ साइड के ऑल ऑफ दीज ही लेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ क्लासीफाई नहीं करा। अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज ओमिटेड ड्यू टू द जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व करिए। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लैंग्वेज के अमेंडमेंट्स हो गए आपके, आपका जीएसटी के अमेंडमेंट्स हो गया, आपके रिजर्व कैटेगरी के अमेंडमेंट्स, आपको अमेंडमेंट्स करने हैं, प्लस उनके आर्टिकल। ठीक है, अमेंडमेंट्स के साथ उनका ईयर भी करना है, कौन से ईयर में आया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा आर्टिकल दिखाता है? क्या 270 है, क्या 250 है, क्या 269 है, क्या 268 है? ये ए जो है, ये आर्टिकल है, मैं एक बार लिख देता हूं, तभी आप कंफ्यूजन हो। एक मिनट, नहीं ये आर्टिकल नहीं है, सॉरी, ये ए ही है। हाँ, ये ए ही है। ठीक है, ए का मतलब आर्टिकल नहीं है, सॉरी, आर्टिकल ये इसका पार्ट होता है। 270 ए, 270 बी अगर आपने सुना हो, तो क्या होगा? ए बी सी डी इनमें से कौन सा होगा? 268 बी। और सारे अमेंडमेंट्स याद कर लेना, अमेंडमेंट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐसे तो बहुत सारे हैं। इंपॉर्टेंट अगर आपको जानने हो, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मेरे पास पीडीएफ रेडी होती है,
हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है करने ही करने हैं, क्योंकि उसमें से आ जाएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो उनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीमेट। प्लस आर्टिकल्स एज वेल, आर्टिकल जैसे मैंने आपको क्लास 1 में ही बताया था कौन से करने, अभी भी बता रहा हूँ। आर्टिकल आपको फ्रॉम 1 to 32 करने ही करने हैं। 32 में रेट्स हैं आपके, रेट्स आपके 5 तरीके के, वो भी करनी है, कौन कौन से रेट है और उनका क्या काम है वो आता ही आता है, ठीक है। आर्टिकल 1 to 32, उसके बाद आपका डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी के आर्टिकल कहाँ से शुरू है कहाँ तक खत्म है, डीपीएसपी में भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका सिविल कोड, ठीक है, सिविल कोड हो गया। सेकंड आपका हो गया पंचायत, पंचायत में से सवाल आ सकता है, आर्टिकल इसका आर्टिकल 40 होता है। उसके बाद अब बात करते हैं और क्या, इंटरनेशनल पीस, ठीक है, और लीगल एड, दैट लीगल एड आएगा 37 ए है, ठीक है। तो ये चारों तो इंपॉर्टेंट है ही डीपीएसपी, लेकिन डीपीएसपी एक बार पूरा पढ़ लेना, और कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ खत्म है ये इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका आ जाएगा कि स्टार्टिंग आर्टिकल और लास्ट आर्टिकल कौन सा है डीपीएसपी का। उसके बाद आर्टिकल्स में कौन सा करना है, आपका प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, मिनिस्टर्स का पूरा एक ही आर्टिकल है, ठीक है। और अभी जैसे जीएसटी का भी आर्टिकल है, ठीक है। और आप इसमें यूपीएससी का भी कर लेना, ठीक है। ये कुछ आर्टिकल है जो करना इंपॉर्टेंट है, प्लस अमेंडमेंट्स भी करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड डायमीटर, ठीक है। ये थोड़ा आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल का है, सेम डायमीटर का है, अब उसके सेम वायर है, अब क्या फर्क पड़ेगा एज कंपेयर टू शॉर्ट वायर, लॉन्ग वायर के ज्यादा रेजिस्टेंस होगा क्या, और या लॉन्ग वायर का नो रेजिस्टेंस होगा, लॉन्ग वायर के पास लेस रेजिस्टेंस होगा, या सेम होगा। चार ऑप्शन है, मोर होगा, लेस होगा, सेम होगा या नहीं होगा, बताइए। वायर एक है छोटी, एक है बड़ी, तो रेजिस्टेंस इसका ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या लेस होना चाहिए, सेम होगा, बताओ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। ज्यादा होगा, नहीं होगा, कम होगा या सेम होगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आते बहुत आपके मानो लिमिटेड हैं। जैसे आपके केमिस्ट्री की बात करें तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, राइट, एसिटिक एसिड। तो ऐसे बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं जिनके आपके फॉर्मूले पूछता है, ठीक है। C2H5OH जैसे क्या क्या होता है, ये आपको फॉर्मूला देके आपको उसका नेम भी पूछ लेगा। तो इसकी लिस्ट भी बनानी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी केमिस्ट्री पर्पस। फिजिक्स के अंदर तो आप देख ही रहे हैं कैसे आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं फॉर रिगार्डिंग रेजिस्टेंस। तो आप हर सब्जेक्ट तो कर लोगे, बट जनरल नॉलेज में इतना बड़ा वास्ट आपका टॉपिक है, क्या क्या कर लोगे आप, वांस भी करनी है, वर्बल भी करनी है, इतने सारा कैसे कर लोगे। लेकिन आप अगर हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखोगे पेपर पे, तो आपको बहुत चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी, आपको खुद इंपॉर्टेंट दिखना शुरू हो जाएगा। बाकी तो हम टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल ही हैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए, जैसे मैंने अभी पॉलिटी का बताया, हिस्ट्री का भी बताऊंगा, केमिस्ट्री का बताया कि आपको फॉर्मुलेज और आपको याद होने चाहिए, उनके और फॉर्मुलेज के साथ विद नेम भी याद होने चाहिए, ठीक है। और आपका फिर इसके बाद हो जाता है पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी के अंदर आपकी जैसे ट्रिब्यूटरीज आ गई, ठीक है, और आपकी हाईएस्ट पीक हो गई, माउंटेन्स के बारे में आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आगे आने वाली क्लासेस में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्लस उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या करने चाहिए एज अ होमवर्क प्रिपेयर करने चाहिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत जल्दी हो जाए और टाइम भी सेव हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता हो, आप एक प्रिपेयर करने के लिए रेडी, आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखना एज कंपेयर टू शॉर्ट वायर, जो शॉर्ट वायर होती है, एक मिनट, ठीक है, जो इसकी जो शॉर्ट वायर होती है, ठीक है,
और लॉन्ग वायर होती है, लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, शॉर्ट वायर का एज कम्पेयर टू लॉन्ग वायर का ज्यादा होता है, ठीक है ना, नो है ना लेस है ना सेम, तो आंसर आपका एक। अब ये कुछ क्वेश्चंस थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अब आपको थोड़ा लेवल समझ आएगा, आप जैसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो ना तो आपको एक लेवल समझ आता है कि किस लेवल तक मुझे पढ़ना है, बिकॉज जी के जनरल अवेयरनेस क्या है, बहुत वास्ट टॉपिक है, कहाँ तक पढ़ना है, जैसे आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप क्लासेस देखते रहोगे हमारी तो मैं आपको एज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना आपको बताता रहूंगा, और आप जो मैं बताऊंगा आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप अगर प्रीवियस ईयर देखोगे कोई भी प्रैक्टिस करोगे तो उससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला अकॉर्डिंग टू द सीमेट, बिकॉज मैं जो बताता हूँ वो आपको प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद ही बताऊंगा, जैसे पॉलिटी हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, सब आपके सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। और भी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये आप सेव कर सकते हो, इस पे सिर्फ पीडीएफ ही नहीं मिलती, और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस किसी भी डाउट के रिगार्डिंग, आपका कोई डाउट है, अब मुझे पता है अभी कैट के एग्जाम और स्नैप के सब चल रहे हैं, सबके पास अपना स्कोर होता है, सब परेशान होते हैं, वो या तो गूगल पे सर्च करते हैं या किसी कंसल्टेंसी से बात करते हैं, फिलहाल जो है फेक कॉल्स बहुत आ रही हैं स्टूडेंट्स के पास, हमारे पास इतनी सारी डाउट्स आ जाते हैं कि सर हमारे पास इतने सारी फेक कॉल्स आ रही हैं, क्या वो ठीक है क्या वो नहीं है, तो ये सब लोग अपने कॉलेजेस प्रमोट करने के लिए बच्चों को कॉल तो करते हैं, और बच्चे क्या करते हैं सिर्फ प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखते ही उसके अंदर एडमिशन ले लेते हैं, वहां जाके पता लगता है ऐसा कुछ नहीं है, और उनके 25-30 लाख रुपए बर्बाद होते हैं, साल बर्बाद होते हैं, बच्चे लोन लेके एडमिशन में अप्लाई करते हैं और परेशान हो जाते हैं, तो इन सब ट्रैप से बचने से अच्छा आप, आपके पास कोई डाउट है, आपका कोई मेंटोर है, आपका कोई कोचिंग है, उसमें आप पूछिए, वरना ये नंबर पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी वेरीफाइड कोच से ही पूछिएगा जिसको काफी इयर्स का नॉलेज हो, जो बिना बाइजिंग के आपके स्कोर पे आपके प्रोफाइल पे आपके लिए जो अच्छा कॉलेज होगा वो बताए, सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी एडमिशन ले लोगे, प्लेसमेंट्स तो आपकी 2 साल बाद होगी ना, तब आप किसको पकड़ोगे, जो गलत, जिसने गलत कॉलेज आपको बताया, जिसने गलत सजेशन दिया, उसको कोई फायदा नहीं, 2 साल बाद आप भी वहीं और सब वहीं, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट स्टेप आपकी लाइफ आपके करियर से उठाने से पहले आप अपने मेंटोर से पूछो, अपनी कोचिंग से पूछो, आप उससे पूछिएगा जो एक एक्सपीरियंस बंदा हो, एक्सपीरियंस मेंटर हो, ठीक है। ये नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हो आप किसी भी डाउट के लिए, आप असिस्टेंस के लिए, आपका कोई गाइडेंस चाहिए, किसी भी कॉलेज के बारे में जानना हो, उनकी प्लेसमेंट्स के बारे में, उनकी ट्रू रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, आप इस पर पूछ सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग हमारी 10 AM to 6 PM रहेगी, संडे को नो रिप्लाई, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, जिस चैनल की मैं अभी बात कर रहा था, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं, जो मेरी पहली क्लास के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिनको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है, उनको मेरे टॉपिक जो मैंने बताए थे उन्हें लगे कि हाँ ये बहुत यूजफुल है, उन्होंने ये चैनल आप में एनरोल किया है। अब इस चैनल पे क्या होता है, इस चैनल पे हम हर सब्जेक्ट के, हर एग्जाम के ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालते रहते हैं जिनका चांसेस हमें लगता है कि आएंगे, जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, और ऐसे टॉपिक भी डालते रहते हैं जो आपके लिए जानना इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि आप फिलहाल तो हर सेक्शन की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, बट अब तैयारी करते करते आदमी की एक्यूरेसी गिर जाती है, राइट, वो नोट्स बनाता है, कंफ्यूज हो जाता है, नर्वस इतना होता है, इसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स डालते रहते हैं जिससे बच्चे वो सॉल्व करते हैं, क्लियर अपना माइंड क्लियर करते हैं, ठीक है, कोई डाउट होता है हैंड टू हैंड वही पूछते हैं, और उनका रिप्लाई बच्चे भी करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं, जिससे और टॉपिक्स स्टूडेंट्स को पता लगते हैं, तो ये चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द सीमेट एस्पिरेंट्स एंड द जैट एस्पिरेंट्स, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मैं ऐसी वीडियोस रोज डालता रहूंगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट की, आपकी वर्बल हो गया, आपका क्वांट्स हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस अभी मैंने डाल दी, राइट, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कवर होंगे, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप भी है जो गुरप्रीत सर ले रहे हैं, तो उनकी भी वीडियोस देखिए, आपकी ही प्रैक्टिस होगी, आपको और क्वेश्चंस जानने को आपको मौका मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, मुझे टॉपिक भी क्लियर करना है, क्योंकि तैयारी में क्या होता है कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, बट हम सारे टॉपिक आपको लेके चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, थैंक यू।